पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक ऐसी स्टेज पे खड़ी है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आता ना। मुझे तो लग रहा है कि भाई ट्रॉफी जीतने का जो सपना है ना वो हमें भुला देना चाहिए। अभी अल्लाह अल्लाह करके जो है हम एक स्टेज पे आने लगते हैं, एक स्टेज पे चढ़ने लगते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है और हम तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका वाली सीरीज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि हम जीतने वाले हैं और एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे प्लेयर्स बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, लेकिन वहीं पे आप अपने एक फॉर्मेट के कप्तान का कॉन्फिडेंस शटर कर देते हो। कैसे? उसको बगैर किसी वजह से के आप उसे कप्तानी से हटा देते हो, बगैर किसी वजह के। ठीक है, और फिर आपके पास ये ऑडेसिटी भी है कि आप बैठ के ये गिला कर रहे होते हो कि जी आपकी टीम में यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जब आप अपनी टीम में दो प्लेयर्स में से एक प्लेयर से बगैर किसी वजह के कप्तानी ले लोगे और दूसरे प्लेयर को बगैर किसी वजह के कप्तानी दे दोगे, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उन दोनों में फर्क पैदा नहीं होगा, उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बग्स पैदा नहीं होगा? कैसे एक्सपेक्ट करते हो? कैसे उनमें एक वर्सेस एक फाइट वाला फैक्टर नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा भाई। मेरे साथ मुझे कोई ऐसे करे कि बगैर किसी वजह के हटा के, इवन मेरी दोस्त को भी बगैर किसी वजह के रख दिया जाए, मैं तो सोचूंगी यार मैं क्यों नहीं। तो वो तो फिर कुलीग है एक दूसरे के। यार मतलब हद नहीं हो गई? मोहम्मद रिजवान को 27 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान वाइट बॉल का कप्तान बनाया गया था और ये फैसला बड़ा सोच समझ के किया गया था, लेकिन मोहम्मद रिजवान को जो है सिर्फ 5 माह में 5 मैचेस के बाद T20 की कप्तानी से हटा दिया गया और ODI की कप्तानी से भी आज उनको हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो नया कप्तान रखा गया है पाकिस्तान की ODI टीम का। और ODI में 22 मैचेस खेले हैं मोहम्मद रिजवान ने और 11 माह बाद ही हैज़ लॉस्ट हिज कैप्टनसी, नॉट इवन अ ईयर एंड मोहम्मद रिजवान इज नो मोर योर ODI कैप्टन। यू हैव हर्ड मी राइट। वो बंदा जिसने आपको ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट सीरीज जितवाई, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 22 साल बाद उस बंदे ने आपको सीरीज जितवाई। ठीक है, उसने आपको साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश क्लीन स्वीप उसने आपको सीरीज जितवाई, आपने उसको कप्तानी से हटा दिया है। फॉर व्हाट डैम रीजन? क्या लॉजिक थी भाई, क्या लॉजिक थी? और वो सारे लोग जो कह रहे हैं ना कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में इसने कुछ नहीं किया, तो भाई चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता कि मोहम्मद रिजवान ने पोस्ट मैच टॉक में क्लियर अल्फाजों में कहा था कि ही हैज गॉट नो अथॉरिटी, ही इज जस्ट एन ऑन ग्राउंड कैप्टन। सिर्फ एक ऑन ग्राउंड कैप्टन है, उसका कोई जो है जिसे कहते हैं ना वो अथॉरिटी नहीं है उसके पास प्लेइंग 11 को डिजाइन करने की। उसके बावजूद उस बंदे ने आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज जितवाई, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज जितवाई। ये कम था? चैंपियंस ट्रॉफी में जहां हर टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतरी थी, आपकी पाकिस्तान अनोखी टीम 1 स्पिनर के साथ उतरी थी और इसके पीछे मोहम्मद रिजवान का हाथ नहीं था, सिलेक्शन कमेटी का हाथ था। ठीक है, तो फिर ये तो आप एक्सक्यूज ही ना दो ना कि मोहम्मद रिजवान ने चैंपियंस ट्रॉफी में कोई तीर नहीं मारा। भाई अगर आप उस बंदे को अथॉरिटी ही नहीं दोगे तो कहां से वो आपको एक टूर्नामेंट जितवाना तो दूर की बात एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। हर टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतर रही है, हम जी माशाल्लाह से 1 स्पिनर के साथ उतर रहे हैं, वो भी बेचारा जो कभी वो भी बेचारा वो जो ऑन एंड ऑफ खेल रहा होता है, इज नॉट इवन अ रेगुलर पार्ट व्हेन यू टॉक अबाउट वाइट बॉल क्रिकेट का। उसके साथ भी यही होता है, पाकिस्तान में यही होता है, हर प्लेयर के साथ ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली रिवॉल्व ओनली अराउंड 3 प्लेयर्स, बाबर, रिजवान, शाहीन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, 2023 से लेकर अब तक हमने 10 दफ़ा कप्तान चेंज कर लिया, ये मजाक नहीं है। 10 कप्तान हमने बदल दिए, 10 दफ़ा हमने कप्तानों को बदला, ये मजाक नहीं है तो और क्या है? मतलब यार हद नहीं हो गई? मजाक बना के रखा है आपने। इंडियन क्रिकेट टीम से कंपीट करने का सोचते हो, कहाँ से हो? आपकी हमारा वो स्टेटस हो ही नहीं सकता, आपको पता ही नहीं लगेगा। इंडियन क्रिकेट टीम ने पिछले 15 सालों में सिर्फ 3 कप्तान बदले अपने। उनकी मैनेजमेंट बदलती है, उनका नई गवर्नमेंट आती है, कुछ भी मसला होता है वो लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ है, बिकॉज उनकी टीम वैसी की वैसी रहती है। और
हर 2 माह में हम कप्तान बदल रहे हैं, ये मजाक हो रहा है। वो शाहीन शाह अफरीदी जिसको आपने T20 की कप्तानी से इस वजह से हटाया था कि जी ये तो इंजरी प्रोन बॉलर है, फास्ट बॉलर जो है वो इंजरी प्रोन होता है, हम इसलिए उसको T20 में कप्तानी नहीं हो। तो 20 ओवर की कप्तानी के लिए वो इंजरी प्रोन है, लेकिन जी 50 ओवर की कप्तानी के लिए वो बिल्कुल फिट है माशाल्लाह। एक दूसरे को के सामने लाकर खड़ा कर दिया है आपने। वो बंदा अभी इंटरनेशनल सीरीज खेला है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्या उसका कॉन्फिडेंस शैटर नहीं हुआ होगा? कैसे आप यूनिटी एग्जिस्ट करते हो फिर एक ऐसी टीम में जहां पे ये सब हो रहा है? उस शाहीन को एक सीरीज के बाद कप्तानी से हटा के आप दोबारा लेके आए हैं। बाबर को पहले खुद निकालते हैं, ठीक है, फिर उसको खुद बुलाते हैं, फिर वो रिजाइन करता है, फिर उसको ले आते हैं, फिर वो रिजाइन करता है, फिर शाहीन को लेके आते हैं, फिर शाहीन एक कप्तानी के बाद उसको निकाल के फिर सलमान को ले आते हैं। मतलब कोई क्लैरिटी है? कोई नहीं है। तभी आपके ये टीम के ये हालात हैं। हम प्लेयर्स को तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इनके पीछे जो मैनेजमेंट बैठी है उनके हाल देखे हैं आपने? इनके पीछे जो मैनेजमेंट बैठी है, कभी आपने उसको एनालाइज करने की कोशिश की कि वो लोग कितना जुल्म कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से कितना जुल्म हो रहा है प्लेयर्स पे डे नाइट? तो कहाँ से ये लोग बेचारे परफॉर्म कर पाएंगे? फिर भी ये लोग यहाँ तक परफॉर्म करके आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया देखा है, कहीं से आपको लगा कि ये जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने फर्स्ट ओडीआई खेला है ये इनकी न्यू टीम थी, ये इनकी वो टीम थी जो ट्रांजिशन फेज से गुजरी? कहीं से नहीं लगा। बिकॉज हर प्लेयर सिक्योर्ड है, हर प्लेयर को एक क्लैरिटी है उसके जहन में कि जी मैं फलाना इस टीम के साथ इस टाइम पीरियड तक हूँ। शुभमन गिल इंडियन कप्तान, उसको पता है मैं 2027 तक ओडीआई वर्ल्ड कप हूँ। शाहीन अभी आया है कप्तान, उसको नहीं पता कि मैं अगले कितने माह तक तो अभी मैं माह भी ज्यादा बोल रही हूँ, महीने मतलब पता नहीं कितने दिन तक कप्तान हूँ, किसी को नहीं पता। यहाँ पे ये वो हिसाब है, तू चल मैं आया, बस यही सब चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो टीम है उसके आपके सामने हालात के हम वर्ल्ड स्टेज पे हम कहाँ खड़े हैं कोई हमें पूछता नहीं है। हर टीम आके हमारे अगेंस्ट सीरीज बायकॉट करी है, हर टीम आके हमारे अगेंस्ट मैच बायकॉट करी है, हमसे हाथ नहीं मिलाए जा रहे। तो भाई जब आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलोगे तो यही होगा। और अच्छी क्रिकेट के पीछे आप सबको पता है क्या हो रहा है। अच्छी क्रिकेट हम कैसे ऐसे माहौल में खेल सकते हैं? शाहीन शाह अफरीदी ही इज़ अ वंडरफुल वाइट बॉल कैप्टन, आपके सामने कितना सक्सेसफुल है पाकिस्तान सुपर लीग में, बट दैट इज फॉर गॉड्स सेक अ T20 फॉर्मेट लीग। आप एक T20 फॉर्मेट के कप्तान को कैसे ओडीआई में लगा रहे हो? इतना मतलब वो बंदा जिसकी T20 में जगह ही नहीं बनती, जो कि टेस्ट और ओडीआई का प्लेयर है, उसको T20 का कप्तान बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप बात करो ओडीआई में कोई तुक नहीं बनती थी रिजवान को चेंज करने की। कोई एक बंदा अभी कमेंट्स में बता रही हूँ, कमेंट्स आप लोग कर सकते हो, फ्री टू कमेंट हो, ठीक है। मुझे कमेंट्स में कोई एक बंदा लॉजिकल रीजन दे दे रिजवान को हटाने की, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि शाहीन को किस बेसिस पे ओडीआई में कप्तानी करवाई जा रही है, ये भी मेरी समझ से बाहर बात है। अल्लाह करे बन गया कुछ कर जाए, लेकिन मुझे लगता है कि रिजवान को जो है उसके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। शान मसूद के साथ बेचारे के साथ अलग ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन शुक्र है वो अभी तक कप्तानी में टिक गया है। तो ये आपकी टीम के हालात हैं कि फॉर्मेट कैटेगराइजेशन नहीं है, फॉर्मेट की क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब गंद हम एशिया कप में करके आए, लेकिन अदो बदल जो है वो हमने ओडीआई में करना शुरू कर दिया। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में अभी 1.5 से 2 साल रहते हैं, लेकिन हमें जी अभी से फिक्र पड़ गई है, हमें अभी से ओडीआई की फिक्र पड़ गई है। हम इतना आगे का सोचते हैं, सोचो 100 दफा आगे का सोचो। लेकिन भाई अभी जो तुम लोग एशिया कप खेल के आए हो वो T20 फॉर्मेट में था। अभी भी मुझे लगता है सलमान को तो मेरे ख्याल से हटाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है अगर आपने शाहीन को लाना ही था तो उसको हटाया क्यों? और अगर चलो हटा के लाना भी था तो भाई उसको T20 में लाते ना, सलमान की जगह रिजवान को क्यों चेंज कर दिया? कि मतलब उस बंदे ने अपनी पहली 2 असाइनमेंट्स ही ऐसी दी। आपको पता है पिछले 1 से 2 सालों में जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट में वो यही है कि हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को उधर जाके उनके घर में हरा के आए हैं। और उसी वो जो जैसे कहते हैं ना कि अचीवमेंट्स का वो जो ट्रायम्फ था वो आपको किसने दिया? किंग रिजवान ने, और उसी को आपने कप्तानी से फारिग कर दिया। तो मतलब पाकिस्तान की टीम में मेरिट जो है वो ये है कि अगर आपने कप्तान बनना है तो आपको टीम से या तो बाहर रहना पड़ेगा या तो आपको जो है वो परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान में क्राइटेरिया है। वो मोहम्मद रिजवान इज करंटली द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन अराउंड द वर्ल्ड। ही इज एवरेजिंग 40+ अक्रॉस फॉर्मेट, सिर्फ इंटरनेशनली डोमेस्टिक की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप एक परफॉर्मिंग बंदे का कॉन्फिडेंस कैसे शैटर आपने करना है? ये पाकिस्तान क्रिकेट से अच्छा
एक अच्छी जो एग्जाम्पल है वो आपको कोई और सेट नहीं करने देगा। हर गुजरते दिन के साथ मायूसी बढ़ती जा रही है, होप्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं, कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा, कोई क्लैरिफिकेशन नज़र नहीं आ रही। बेइज्जती हम हर गुजरते दिन के साथ अपनी करवाई जा रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड में। हमारी इमेज की तो धज्जियाँ ही उड़ गई हैं। तो मैं किस चीज़ पे कमेंट करूँ, मुझे समझ नहीं आता। आपको आता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।